हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की मुबारकबाद, सबको हैप्पी दिवाली। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज फिर आपका एक और नया सेशन इंग्लिश का रहने वाला है हमारा, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है, इसमें सारा कुछ होगा आपका एंटोनिमस नोनिमस जो भी आपके वो भी हो गया, एंटोनिमस वगैरह, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह। ठीक है, फिर बाकी आपका पार्ट ऑफ स्पीच में से रहेगा पोर्शन। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपने बताना है कि एंटोनिमस एंटोनिमस ऑफ आइसोलेशन। तो आइसोलेशन जो है वो उसका एंटोनिमस क्या होता है? ठीक है, तो आइसोलेशन का एंटोनिमस होगा मोडेस्टी, या फिर एसोसिएशन हो जाएगा, डेवियस हो जाएगा, कपटी या रिवल्सिव। तो मोडेस्टी होता है, मोडेस्टी क्या होता है? विनम्र स्वभाव का जो होता है उसको बोलते हैं मोडेस्ट। ठीक है, जो विनम्र स्वभाव का होते हैं उसको बोलते हैं मोडेस्ट। एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन होता है आपका संघ बनाना, जो आप संघ बनाते हो तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन। डेवियस डेवियस होता है कपटी इंसान, ठीक है, उसको बोलते हैं डेवियस। रिपल्सिव होता है दूर करना, ठीक है, किसी से दूर करना या दूर होना या दूर हो जाना, उसको बोलते हैं रिपल्सिव। तो एसोसिएशन जो है मतलब क्या होगा आपका? ये आपका आइसोलेशन का क्या हो जाएगा? एंटोनिमस हो जाएगा। ठीक है, आइसोलेशन होता ही है क्या? अलग थलग करना। ठीक है, अलग थलग करना। ठीक है, मान लो जब कोरोना हो रहा था तो सबको क्या कर रहे थे? हम आइसोलेशन में जा रहे थे। ठीक, जैसे कोई बाहर से आता था तो उसको ही करते थे, उसको आइसोलेशन में कर देते थे। ठीक है, उसको मतलब अलग कर देते थे उसको सबसे। तो उसी से आपसे समझना कि आइसोलेशन, जैसे किसी को कोरोना था तो उसको सबसे आइसोलेट कर देते थे, मतलब अलग कर देते थे। तो किस चीज़ से अलग कर देना या पृथक कर देना उसको बोलते हैं आइसोलेशन। और एसोसिएशन होता है संघ बनाना, ये इसका एंटोनिमस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? एंटोनिमस ऑफ क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज क्या होता है? क्रिटिसाइज का एंटोनिमस आपने बताना है। क्रिटिसाइज होता है आलोचना करना किसी की। ठीक है, जो आलोचना करते हैं, किसी को आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, उसको बोलते हैं क्या? आलोचक जो होते हैं उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज। आपने इसका एंटोनिमस बताना है। ठीक है, मोडेस्टी। मोडेस्टी आपको जैसे कि पता है क्या होता है? विनम्र। ठीक है, ब्लेमलेस आप सबको पता है। ठीक है, कमेंड। सिविलाइज्ड। सिविलाइज सभ्य इंसान, जो सभ्य इंसान होता है उसको बोलते हैं सिविलाइज्ड। ठीक है, तो क्या बचा अब? क्रिटिसाइज होता है आलोचना करना, और कमेंड होता है सराहना करना। सराहना करना। तो क्रिटिसाइज का जो एंटोनिमस हो जाएगा वो हो जाएगा कमेंड। ठीक है, क्रिटिसाइज हो जाएगा आलोचना करना, और कमेंड होता है आपका सराहना करना। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, आपको डिफाइन करके सबको एक्सप्लेन करके अपना बताना है कि 10 में से आउट ऑफ का स्कोर कितना रहेगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने बताना एंटोनिमस ऑफ नीट। नीट का आपने क्या बताना है? एंटोनिमस बताना है। तो क्लीन हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, स्लोपी हो जाएगा, या क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होता है कि जैसे ब्लॉक होता है, जैसे रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, कि रास्ते को अवरोध पैदा कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। फिर रास्ते को हम बोलते हैं कि इसको क्लियर करो, ये रास्ता क्लियर करो। तो ये ब्लॉक का क्लियर ये हो गया एंटोनिमस। बोर्ड क्या होता है? बोर्ड होता है आपका बहादुर। बोर्ड होता है बहादुर। ठीक है, क्लीन क्या होता है? क्लीन होता है साफ करना। क्लीन क्या होता है? साफ करना। ठीक है, तो क्लियर और क्लीन लगभग एक ही सिनोनिमस ही हो गए। नीट। नीट क्या होता है? नीट भी होता है आपका क्या? साफ करना। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिमस हो जाएगा स्लोपी। स्लोपी क्या होता है? जो स्लोपी होता है आपका उसको बोलते हैं मैला। ठीक है, मैले को बोलते हैं स्लोपी। तो स्लोपी जो है इसका राइट है एंटोनिमस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इज टू मच। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको ओवरवेट बोलते हैं, उसके ग्लटन बोलते हैं, उसको कॉर्पुलेंट बोलते हैं, उसको ओबेस बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे उसको? तो ओवरवेट तो आपको पता होगा नहीं। ओवरवेट, ओबेस, ये कॉर्पुलेंट एक ही होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्लटन। क्या बोलते हैं? ग्लटन। जो ज़्यादा खाता है बहुत ज़्यादा, उसको बोलेंगे ग्लटन। ठीक है, GLUTTON, ग्लटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबडी इन दिस क्लास डैश पास द एग्ज़ाम। आपको यहाँ पे जो वो वर्ब फिलअप करनी है। ठीक है, तो एवरीबडी आपका क्या है? ये प्रोनाउन है। तो कौन सा प्रोनाउन है आपका? ये आपको पता होना चाहिए।
तो ये जो आपका ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। और इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं? हैज़ होगा, हैव होगा, वर होगा या आर होगा। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ होती है, ठीक है। वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होगी इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ, ठीक है। इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ एवरीबॉडी हो गया, एवरीवन हो गया, समबडी हो गया, सब समवन हो गया, ठीक है। ये सारे आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो इसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ होगी। तो एवरीबॉडी इन दिस क्लास हैव तो प्लूरल है, ठीक है। वर्ब प्लूरल है, आर प्लूरल है, तो सिंगुलर क्या आपकी हैज़। तो एवरीबॉडी इन दिस क्लास हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई सा दैट हाउस, ठीक है, मैंने वो घर देखा। तो आपने बताना है कि ये दैट जो है यहाँ पे वो किस रूप में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में, या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। तो सबसे पहले तो इसको सेंटेंस को ब्रेक करो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई सा दैट हाउस, सबसे पहले आपको सेंटेंस को ब्रेक करना आना चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस को ब्रेक करो सबसे पहले आप। तो आई क्या आ गया आपके पास? सब्जेक्ट आ गया, लेकिन इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। सा क्या आ गई? वर्ब आ गई, ठीक है। और आपने देखा, क्या देखा? वर्ब से व्हाट का रिप्लाई जो होता है आपका वो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आई सा दैट हाउस जो है ये ऑब्जेक्ट होता है आपका, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपसे यहाँ पे स्पेशल पूछा है कि ये तो ऑब्जेक्ट बन गया हाउस आपका, पर दैट पूछा है कि दैट क्या है यहाँ पे। तो आई सा दैट हाउस, दैट किस रूप में यूज़ हुआ है? दैट आई सा, मैंने देखा, कौन सा घर देखा? मैंने देखा, पर कौन सा घर देखा? दैट हाउस। तो दैट जो आपका, दैट आप दर्शा रहे हो किसी को, वो बता रहे हो कि आई सा दैट हाउस, मैंने जो वो घर देखा। तो वो जो आपका क्या डेमोस्ट्रेट कर रहे हो आप ना। तो ये है आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये आपका। दैट जो वर्ड यूज है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दैट इज अ नाइस कार। अब फिर आपको दैट बताना, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको एक बार सेंटेंस में ब्रेक करता हूँ। दैट इज अ नाइस कार, यहीं पे कर देता हूँ ब्रेक, ठीक है। तो कार क्या आ गया आपका? कार आ गया आपका नाउन, ठीक है। कार आ गया आपका NOUN, नाउन आ गया, ठीक है। तो कार आ गया आपका नाउन। नाइस क्या आ गया? नाइस आ गया आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जो क्वालिटी बताए, ठीक है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो होगा आपका वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ये आ गएगा आपका नाइस, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ ना। आ जाएगा आपका आर्टिकल, इज आ जाएगा आपका क्या? इज आ जाएगा आपका वर्ब, ठीक है। और जो आपका हेल्पिंग सॉरी मेन वर्ब के रूप में यूज़ होगा यहाँ पे, इज जो आपका ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ होगा, ठीक है। बच गया क्या? दैट। दैट तो ये तो काम कर रहा है सब्जेक्टिव केस का, लेकिन सब्जेक्टिव केस का तो काम कर रहा है, पर साथ में और क्या काम कर रहा है? ये कर रहा है आपका, क्या काम कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, या डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन का, ठीक है, या नाउन का, या प्रनाउन का। तो ये जो काम कर रहा है, ये बोल रहा है दैट इज़ अ नाइस हाउस, दैट इज़ अ नाइस कार। नाइस कार बोल रहा है, तो ये काम कर रहा है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन का, ठीक है। तो दैट यूज हुए यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन के रूप में, ठीक है। तो लग गया पता आपको यहाँ पे दैट का क्या यूज़ है। दैट जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन है, और इससे पहले यूज़ हुआ था डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। तो दैट के बहुत सारे यूज़ होते हैं, एक सिंपल कंजक्शन भी यूज़ होती है ये आपका डेमो, और क्या बोलते हैं, कंजक्शन के रूप में भी, और प्रोनाउन के रूप में भी, और आपका ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होते हैं। तो ये दैट के बहुत सारे यूज़ है, कभी करेंगे कभी ब्रीफ में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ही बाउट अ बैग, ठीक है। ही बाउट अ बैग डैश हैड 3 कंपार्टमेंट। 3 कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट क्या आ गया आपका? नाउन आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस आ गया। 3 क्या आ गया आपका? 3 जो आ गया आपका ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। सब टाइटल का न्यूमरल एडजेक्टिव, उसके सब पार्ट है कॉर्डिनल एडजेक्टिव में, ठीक है। तो ये कॉर्डिनल एडजेक्टिव में आता है, तो कॉर्डिनल एडजेक्टिव में 3 आ गया, ठीक है। हैड आपकी वर्ब आ गई,
ही बाउट अ बैग, यहाँ तक आपका सेंटेंस खत्म है। ही बाउट अ बैग, आगे बोला है डैश हैड 3 कंपार्टमेंट, तो क्या लगेगा? हु लगेगा, हुम लगेगा, बिच लगेगा। तो आपको यहाँ पे अपना राइट आंसर कमेंट करना, मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर, ठीक है। ही बाउट अ बैग विच हैज़, विच हैज़ 3 कंपार्टमेंट, ठीक है, विच हैज़ 3 कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे बिच क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे बिच जो आपका एक तो काम कर रहा है आपका किसका? रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। एक तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है एक कंजंक्शन का। दो काम कर रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है। जो बीच आपका यहाँ पे दो काम कर रहा है, एक तो रिलेटिव प्रोनाउन का और एक कंजंक्शन का। रिलेटिव प्रोनाउन का काम कैसे कर रहा है? देखो, ही बाउट अ बैग, यहाँ तक ये सेंटेंस खत्म है, ठीक है। आगे इसको आप छोड़ दो, यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ तक बात खत्म। आगे बोल रहा है कि बिच हैड 3 कंपार्टमेंट। अच्छा, 3 कंपार्टमेंट किसके हैं? ये जो 3 कंपार्टमेंट है ये किसके? ध्यान से सुनना यहाँ पे बात, मैं बोल रहा हूँ कि ही बाउट अ बैग, आगे है कि बिच हैड 3 कंपार्टमेंट। तो ये 3 कंपार्टमेंट किसके हैं? बिच के हैं या इस बैग के हैं? इस बैग के है ना। तो इस बैग के लिए दूसरे के रूप में प्रोनाउन क्या यूज़ करा हमने? बिच का। बिच जो है ये आपका सब्जेक्टिव केस में यूज़ हुआ है ना। बिच किसके लिए यूज़ हुआ है? ये इस बैग के लिए यूज़ हुआ है, बैग के लिए। बोलता है ही बाउट अ बैग, उसने बैग खरीदा, यहाँ तक सेंटेंस खत्म। आगे बोल रहा है कि बिच हैड 3 कंपार्टमेंट। बिच हैड 3 कंपार्टमेंट, किसके 3 कंपार्टमेंट है? इस बैग के। तो ये तो हो गया प्रोनाउन के रूप में। दूसरा क्या काम कर रहा है? ये कंजंक्शन का, ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब यहाँ पे हु क्यों आया? हु और हुम क्यों नहीं आए? क्योंकि हु और हुम जो है, हु और हुम जो है ये आपके आते हैं किसके लिए? इंसानों के लिए, ठीक है। इंसानों के लिए आपके हु और हुम आते हैं। और हु जो आता है आपका ये आएगा किस में? ये आएगा आपका सब्जेक्टिव केस में, और हुम आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीफ हो गया, लेकिन फिलहाल आपका इसका आंसर होगा बिच। नॉन लिविंग और थिंग के लिए बिच का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हु हुम हैज़ ये दो काम करते हैं, एक तो आपका प्रोनाउन बनने का और एक कंजंक्शन बनने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवी वाज इंटरेस्टिंग। आपको बताना है कि इंटरेस्टिंग क्या है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग सब जो वो क्या है? ये नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? तो मूवी वाज इंटरेस्टिंग तो वर्ब के रूप में यूज़ हुई है, या फिर नाउन के रूप में, या एडवर्ब के रूप में, या एडजेक्टिव के रूप में? अच्छा, तो ये बताओ कि ऊपर से इंटरेस्टिंग क्या है? ये तो पहले बात सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, ठीक है। क्योंकि बाज लिंकिंग वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। बात किसके बारे में हो रही है? मूवी के बारे में। मूवी जो वो इंटरेस्टिंग क्या है? मूवी है। तो मूवी को क्या बता रहे हैं? मूवी की विशेषता बता रहे हैं कि मूवी जो इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्टिंग है वो रूप हुआ है, वो यूज़ हुआ है एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो गया। द मूवी वाज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग जो ये पूछा गया इंटरेस्टिंग क्या है कि, तो इंटरेस्टिंग जो आपका ये एडजेक्टिव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है। दे हाइड अपना हम स्कोर जरूर बताना कि 10 में से आउट ऑफ आपने 10 आउट ऑफ कितने जो आंसर राइट करें। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपना स्कोर, ठीक है। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, या एचपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम आपके एचपी में जो आप जिसकी तैयारी कर रहे हो जहाँ पे इंग्लिश आती है, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है, ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये मॉक टेस्ट आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ करवा जाते हैं। तो चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन को ख़त्म हम। बोलते हैं कि दे हाइड द स्टोलन बुक अंडर द टेबल। तो आपने बताना कि स्टोलन जो है, ये स्टोलन ये क्या है? यहाँ पे ये जो स्टोलन है ये क्या है? ये वर्ब है, या नाउन है, या प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव है? तो आपने इसको अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि स्टोलन जो है वो किस रूप में यूज़ हुआ है। अगर आप चाहते हो यही बता दो तो मैं यही बता देता हूँ। तो वर्ब जो यहाँ जो स्टोलन है यहाँ पे, दे हाइड, उन्होंने, ये आपका प्रोनाउन आ गया, हाइड आ गया आपकी क्या? मेन वर्ब, ठीक है। बुक आ गया आपका क्या? नाउन, और दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाइड का ऑब्जेक्ट आपका बुक आ गया। अंडर आ गई आपकी प्रपोजिशन, और टर टेबल आ गया प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन पूछा क्या? स्टोलन बुक, दे हाइड द स्टोलन बुक। स्टोलन बुक, दे हाइड द स्टोलन बुक। तो अब ये बताओ कि स्टोलन क्या इस रूप में यूज़ हुआ है? अब ये तो वर्ब आ गई आपकी,
और वर्ब के साथ नाउन कभी आता नहीं है। देखो ये वर्ब है, ठीक है, इसके बाद नाउन नहीं आएगा। ये वर्ब है, वर्ब के बाद नाउन नहीं आएगा। तो यहाँ नाउन आ रखा बुक आपकी। तो स्टोलन किस रूप में यूज़ हुआ है? स्टोलन जो आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है, ठीक है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो भी एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि बोले दे हार द स्टोलन बुक, उन्होंने हाइड किया, किसको हाइड किया? जो चोरी करी थी बुक उसको। तो क्या किया था? चोरी, स्टोलन ने बुक चोरी करी थी। तो स्टोलन बुक जो है इसकी ये विशेषता है, ठीक है। तो ये किस रूप में यूज़ हुआ? आपका एडजेक्टिव के रूप में है। ये वर्ब स्टोलन थर्ड फॉर्म है वर्ब की, ये आपकी एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये था आज का आपका सेशन। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आपने अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है कि 10 में से आउट ऑफ आपने कितने ठीक करे हैं। ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, लेवल 2-3 आपके थे क्वेश्चन हार्ड लेवल के। तो ये था आज का आपका सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दीपावली सबको।